हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज हम सुनेंगे दिल्ली की कविता जी की सच्ची घटना। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा सच्ची घटना शेयर करती रहती हूँ। तो दिल्ली की रहने वाली कविता जी बचपन से ही सोचती थी कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल होने चाहिए, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। लड्डू गोपाल की भक्त थी। हमेशा एक ऐसा भाव था कि कभी मेरे घर भी लड्डू गोपाल आएंगे। लेकिन उनके घर में शिव परिवार था और बाकी गणेश जी थे, लक्ष्मी जी थे, सारे ठाकुर जी थे, लेकिन लड्डू गोपाल जी नहीं थे। तो वो अपनी माता जी से हमेशा कहती रहती थी कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है। तो उनकी माता जी एक बार बोली कि अच्छा चल ठीक है, बाजार चलते हैं और लड्डू गोपाल ले आते हैं। लेकिन कविता जी का मन था कि वो जब भी लड्डू गोपाल लें वो वृंदावन से लें। तो वो अपनी माता जी से कहती हैं कि यहाँ से हम लड्डू गोपाल नहीं लेंगे, हम वृंदावन से लड्डू गोपाल लेंगे। तो उनकी माता जी कहती हैं कि जब भी हम जाएंगे तो फिर इस बार ले आएंगे लड्डू गोपाल। तो कविता जी बहुत खुश हो जाती हैं। तो कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि वो कविता जी और उनके माता पिता वृंदावन आए होते हैं। वृंदावन आते हैं तो वहाँ से उनका एक ये भी भाव था कि मैं जब भी लड्डू गोपाल लूँगी तो थोड़े से बड़े लूँगी, तो उनकी सेवा मैं बिल्कुल अपने बच्चे की तरह कर सकूँ, जैसे एक बच्चे का भाव होता है। तो उनका बचपन से भाव था। अब वो बड़ी हो गई थी तो भाव ऐसा हो गया था कि जब भी लूँगी मैं अपना बच्चा बना कर रखूँगी, लड्डू गोपाल को अपना बेटा बना के रखूँगी। तो उनने बड़े वाले लड्डू गोपाल लिए, मतलब इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, 12 नंबर के लड्डू गोपाल उनने लिए। 12 नंबर के लड्डू गोपाल लिए तो घर पे आए तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई पंडित जी से। जो उनके घर के पंडित जी थे वो मतलब घर पर हमेशा एक पंडित जी आते थे, क्योंकि पूजा पाठ वाला परिवार था। तो पंडित जी के कहे अनुसार सारी चीज़ें होती थी। तो पंडित जी ने बताया कि लड्डू गोपाल जो होते हैं वो बाल स्वरूप होते हैं, तो इनको तो हमें रोज़ स्नान कराना होगा, रोज़ भोग सेवा सारी चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि ये बाल स्वरूप हैं। तो वो लड़की कहती है कविता जी कि हाँ हाँ पंडित जी, मैं बिल्कुल पूरा ध्यान रखूँगी। तो पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा के साथ लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान करा जाती हैं। फिर कविता जी बहुत सेवा करती हैं उनकी। ऐसे सेवा करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है, लेकिन जब से सेवा हो रही थी तो घर में भगवान जी कभी बुरा तो चाहते नहीं हैं। भगवान जी हमेशा अपने भक्तों का अच्छा चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त के साथ गलत हो। तो गलत तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कविता जी के मन में एक अनुभूति आती है कि मैं शायद ऐसा पूजा करते समय कोई गलती कर रही हूँ, मुझसे कोई ऐसा पाप हो रहा है। मैं पूजा सेवा तो पूरे मन से कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो गलती है कि लड्डू गोपाल के जो चेहरे के भाव हैं उनसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझसे गलती हो रही है। और घर में कुछ छोटी मोटी चीज़ें बिगड़ना इधर उधर, भगवान कभी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन छोटा मोटा जब हमसे गलती होती है तो थोड़ा बहुत कुछ होता रहता है। तो ऐसा कई साल हो जाते हैं फिर सेवा करते करते। तो वो सोचती हैं कि मैं इतनी अच्छी सेवा करती हूँ, कभी मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने तक में नहीं आते, कभी अनुभूति नहीं होती है, मुझे कभी ऐसा भाव ही नहीं आता है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, जबकि मैं कब से लड्डू गोपाल का इंतज़ार कर रही थी, कब से मेरे मन में थी लड्डू गोपाल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कविता जी को एक एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो ये था, सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को जब वो सुबह स्नान कराती थी तो सबसे पहले ये बात, इससे आपको, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो उनके घर का जो बाहर जैसे घर में लॉन बना होता है तो वहाँ लोग पेड़ पौधा लगा देती हैं, वहीं से लोगों की एंट्री भी होती है। तो उनके वहाँ पे घर पर तुलसा जी का सारे गमले लगे हुए थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे। तो लड्डू गोपाल को जब स्नान करा, सबको ठाकुर जी को स्नान कराती थी, तो उसका जो पानी होता था तो वो उस गमले में डाल देती थी। वो गमले में, अब लड्डू गोपाल जी का जो पानी होता है वो स्नान का, वो कोई नॉर्मल पानी तो होता नहीं है, लड्डू गोपाल का साक्षात आशीर्वाद होता है। बहुत से लोग तो इस जल को ग्रहण भी कर लेते हैं कि लड्डू गोपाल को स्नान कराया और रोज की रोज उस जल को पी लेते हैं। और बहुत से लोग तुलसा जी के गमले में डाल देते हैं। तो वो क्या करती थी कि उस जल को तुलसा जी के गमले में तो डालती थी, लेकिन जल ठाकुर जी, मैंने भी बताया शिव परिवार भी था, लक्ष्मी गणेश जी थे, इतना ज़्यादा पानी होता था कि उनका, कि वो जब उस गमले में डालती थी तो वो गमले में से नीचे बह बह कर, जो उनका लॉन बना था तो साइड से सारे पेड़ पौधे लगे थे और सामने गेट था, तो पानी बह बह के आता था। तो जो लड्डू गोपाल जी का पानी तुलसा जी के पेड़ में से आता था तो वहाँ से सबके पैर पड़ते थे। मतलब बाहर से देखिए, जब हम चप्पल लाएंगे तो गंदी भी होती है, हर तरह का इंसान आता है। तो लड्डू गोपाल का जो पानी था वो सबके पैरों के नीचे जाता था। अब घर में क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती, सबके घर में हर तरीके के लोग आते हैं, हर तरीके की चीज़ें आती हैं।
तो यहाँ पर ये गलती उनसे हो रही थी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप स्नान कराएं तो उस जल को इतने बड़े गमले में डालें कि या फिर इतना ही पानी लें कि वो नीचे पैरों में ना आए, या फिर किसी ऐसी जगह ना डालें कि जहाँ किसी के पैर पड़ते हों। भगवान जी के स्नान के जल को कभी भी ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए जहाँ पर पैर पड़ते हों, ये शुभ नहीं माना जाता। ये गलती उनसे हो रही थी। तो ये गलती उनसे हो रही थी। और दूसरी गलती क्या हो रही थी उनसे कि जब वो लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी तो उसी में भगवान शंकर जी को स्नान करा देती थी, जो शिव परिवार होता है। तो देखिए, कभी भी जब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं और भगवान शिव जी को स्नान कराते हैं तो दोनों को साथ साथ स्नान नहीं कराना चाहिए। आपको आप पहले लड्डू गोपाल को करा सकती हैं या आप पहले शिव जी को भी करा सकती हैं। तो वो एक साथ सारे भगवान जी को ऐसे स्नान करा के और उसका जल तुलसा जी में डाल देती थी। पहली बात तो लड्डू गोपाल जी को अलग स्नान कराना चाहिए और शिव जी को, मेरा मानना तो है आप किसी भी ठाकुर जी को स्नान कराएं, एक एक करके स्नान कराएं, क्योंकि देखिए देवी माता होती है, सभी की महिमा अलग है, तो सबको अलग अलग स्नान कराना चाहिए। तो इस तरीके से दूसरी गलती उनसे हो रही थी कि वो दोनों को साथ साथ स्नान करा रही थी। और तीसरी गलती ये हो रही थी कि भगवान शिव जी को जब हम स्नान कराते हैं तो भगवान शिव जी के स्नान का जो जल होता है उसे कभी भी तुलसा जी में नहीं डाला जाता। केवल लड्डू गोपाल को जब स्नान कराते हैं उसका जल ही हम तुलसा जी में डाल सकते हैं। शिव जी का जो जल होता है स्नान का, उसको कभी भी आप भी इस वीडियो से सुने कि कभी भी आप उसे तुलसा जी में ना डालें, क्योंकि इस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता है। शिव जी के स्नान का जल आप किसी अलग पेड़ में, जैसे आपने पेड़ लगा रखे हैं तो आप उसमें डाल सकती हैं, लेकिन तुलसा जी में नहीं डाल सकते। तो वह ये 3 गलतियां कर रही थी जो कभी हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप शिव जी का भी जल अगर डालते हैं तो उसका भी ध्यान रखें कि वह जल ऐसी जगह, अगर पेड़ों में लगा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप कहीं देखिए, कभी भी सूर्य भगवान को हम जल देते हैं या किसी को भी जल देते हैं, उसका पैरों में पड़ना कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर इस तरीके से लगातार हमारे घर में ये चीज़ें होती रहती हैं तो देखिए, भगवान तो दयालु होती हैं, वो कभी हमारे साथ गलत नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें खुद से ध्यान रखनी चाहिए कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब बाल स्वरूप में हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं बच्चे की तरह, तो हमें अब जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें लड्डू गोपाल की सेवा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से वो 3 गलतियां कर रही थी, इसलिए कभी कोई अनुभूति नहीं हो रही थी, क्योंकि पैरों में जल जा रहा था। तभी उनके, मैंने भी बताया था आपको कि पूजा पाठ वाला परिवार था, तो पंडित जी से पूछ के ही सारे काम किए जाते थे। तो जिन पंडित जी ने उनको विराजमान कराया तो उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ऐसी कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है पंडित जी, जिसकी वजह से हमारी पूजा स्वीकार ना हो रही हो। तो पंडित जी आते हैं और पंडित जी पूछते हैं कि तुम किस तरीके से सेवा करती हो। तो वो सारी चीज़ें पंडित जी को बताती हैं, और वो बताती हैं कि वो शंकर जी को और सभी को जब भोग लगाती हैं तो उसमें तुलसा जी भी डाल देती हैं गणेश जी के। तो एक बात याद रखें कि जो गणेश जी का भोग होता है उसमें कभी भी तुलसी दल नहीं डालते हैं। तुलसी पात्र का भोग गणेश जी को नहीं लगाया जाता है, केवल लड्डू गोपाल को और विष्णु भगवान जी को लगाया जाता है। तो पंडित जी सारी चीज़ें जब सुनते हैं तो उनको बताती हैं कि इस तरीके से पहले तो तुम्हें साथ में स्नान नहीं कराना चाहिए, दूसरा तुम्हें इन शंकर भगवान का स्नान का जल तुलसा जी में नहीं लगाना चाहिए, तीसरा भोग का बताती हैं। तो वो कहती हैं कि अच्छा, मुझसे गलती हो गई। तुम ठाकुर जी के आके क्षमा मांगती हैं और फिर कहती हैं आगे से यह गलती मुझसे नहीं होगी। इस तरीके से कविता जी अब पंडित जी से कहती हैं। उसके बाद कुछ टाइम जब सेवा को हो जाता है तो उनके सपने में एक हंसते हुए लड्डू गोपाल दिखते हैं, तो बड़े खुश दिख रहे होते हैं। देखिए, मैं फिर से एक ये कहूँगी कि मेरी जो ये कहानी सच्ची घटना है, जो क्योंकि मैंने भी अपने बड़ों से ही अपने घर में सुनी है, तभी मैंने आपके साथ शेयर की है कि ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी सेवा हम मतलब बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारी सुविधाओं से करें तभी स्वीकार करते हैं। भगवान केवल सेवा देखते हैं भोलेपन से। उनका भोलापन था, उनको गलती नहीं पता थी कविता जी को, तभी भगवान जी उसी वजह से सेवा स्वीकार भी कर रहे थे और कोई भी अनहोनी उनके साथ नहीं हुई थी। क्योंकि भगवान को पता है, भक्त जब तक
आप जानकर गलती नहीं करता, मैं भी हूँ, अगर मैं पूजा कर रही हूँ और मुझे नहीं पता, तो वो चीज़ नहीं पता तो वो गलती भगवान कहते हैं जब पता ही नहीं है हमारे भक्त को, तो भक्त को जब ज्ञान नहीं है तो वो भगवान गलती नहीं मानते। लेकिन हमें जिस चीज़ का ज्ञान है और ज्ञान होने के बाद हम उस गलती को कर रहे हैं तो उस गलती को पाप माना जाता है। तो कविता जी की गलती, उनको वो चीज़ पहले से नहीं पता थी, तो भगवान ने उनकी जैसी भी सेवा थी स्वीकार कर रहे थे। लेकिन एक जो हमें अनुभव होता है, भगवान का एक एहसास होता है, वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भगवान कुछ गलत तो करते नहीं है। तो भगवान हंसते हुए आए, तो कविता जी को लगा कि हाँ, अब मेरे ठाकुर जी मुझसे, मेरे लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, मुझसे गलती हो रही थी, अनजाने में मैं गलती कर रही थी, लेकिन मेरे जो ठाकुर जी हैं उनने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, ना ही अनहोनी की। लेकिन हाँ, एक एहसास हो रहा था मुझे कि मैं कुछ ऐसा गलत कर रही हूँ, कोई ना कोई सेवा ऐसी मुझसे हो रही है जिसे मैं जानती नहीं हूँ, अनजाने में गलती हुई। भगवान कभी भी उस गलती को नहीं मानते हैं, भगवान दयालु हैं, वो हमेशा हर किसी का अच्छा चाहते हैं। लेकिन आप जानकर अगर कुछ करते हैं वो पाप माना जाता है। तो इस वीडियो से आपको जहाँ तक है मेरे हिसाब से बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। तो इन सब जानकारी का आप आगे से ध्यान रखें कि जब भी आप सेवा करें ठाकुर जी की, तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आप किस तरीके से सेवा करेंगे। और देखिए, मैं हमेशा आपके साथ एक सच्ची घटना शेयर करती हूँ लड्डू गोपाल की, राधा रानी की, माता रानी की, सारे भगवानों की मैं सच्ची घटना शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।